और भगवान अपनी शरारती लीलाओं से गोपियों को छेड़ने लगे और गोपियां उनकी शिकायत करने के लिए आने लगी। गोपियां भगवान की शिकायत करने नहीं आती हैं, गोपियां भगवान के दर्शन करने के लिए आती हैं और शिकायत का तो बहाना करती है। गोपी आकर के माता यशोदा से कहती हैं, क्या बलवत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजातः सह स्थेयं तद्वाक्य तदधिपयः कल्पितस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन् नास्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रहकुपितो याति पुत्रोश्चतोका। कहती है भैया तो भगवान की ये लीलाएं है ना बड़ी रहस्यमयी है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, इसका अर्थ क्या है? गोपिया कहती है कि ये किसी भी समय बछड़ों को खोल देता है, मतलब जब दूध निकालने का समय होता है तब नहीं खोलता, बोले पहले खोल देगा या कभी खोल देगा, सुबह ही खोल देगा, दोपहर को खोल देगा, किसी भी समय खोल देता है। इसमें भी रहस्य है श्री कृष्ण का। क्या है? बोले वत्स कौन है? वत्स हैं हम सब। और हमको जाना है कहाँ? परम पिता के पास, अपने परमात्मा के पास। और रस्सी है किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। तो भगवान किसी भी समय इस जीव को मुक्त कर सकते हैं, ये उनकी सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि जब भक्ति करोगे या बहुत जन्मों तक तपस्या करोगे तब भगवान तुमको छोड़ेंगे, नहीं। पता नहीं कब कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाए, पता नहीं कब तुम्हारा कौन सा गुण भगवान को पसंद आ जाए और उसी समय तुमको वो मुक्त कर दें। ये भगवान की सामर्थ्य है। तो आज वत्सों को खोल करके भगवान ने बताया है कि भक्तों को बताया है कि मैं तुम्हें मुक्त करने की सामर्थ्य रखता हूँ और मेरी इच्छा होगी तब मैं तुमको मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अनन्य प्रेमी भक्त बनो। तो जो भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त है वो चाहे कुछ भी करे, भगवान उसको मुक्त कर ही देते हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो वत्सान मुंचन कुछ समय, तो मैया क्या कहती है? जैसे शिकायत करी ना कि बछड़ों को खोल देता है, भैया गैयाओं का सारा दूध पी जाता है ये, तो मैया ने क्या कहा? बोला अच्छी बात है, तुम क्या करती हो कि गौओं को पहनाती हो, गौओं का दूध निकालने के लिए, और बछड़ों को थोड़ा सा जैसे ही गौ पहन जाती है और उसको हटा लेती हो, तो मतलब अपना स्वार्थ की सिद्धि के लिए तुम उसके बछड़े को दूध पिलाती हो कि हम बाद में दूध निकाल लें। तो मेरा कन्हैया तो बहुत अच्छा करता है, वास्तव में गौ के दूध पर तो उसके बछड़े का ही अधिकार है, माँ के दूध पर उसके बच्चे का अधिकार है, ऐसे गैया के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार है।
तो मेरा लाला कोई गलत नहीं करता, जो बछड़ों को खोल देता है वो तो उसकी माँ है, वो तो उसका दूध पिएगा ही। मैया यशोदा ने माना नहीं। फिर तेरे लाला ने और क्या किया है, बोले अकेला खाए हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन जिस सबरे ग्वाल वालों को खिलाता है लेकर के, बोला ले, अब इससे भी कोई अच्छी बात होगी, मेरा लाला कभी अकेला खाता नहीं है, तो सबको बांट करके खाता है। और सही बात है, अकेला खाने वाला दरिद्री होता है। तो भगवान श्री कृष्ण सबको बांट करके खाते हैं ग्वालों को। तो मेरा लाला, इसमें कोई शिकायत करने वाली बात ही नहीं है, मेरा लाला तो सबको बांट करके खाता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि सबको बांट कर ही खाना चाहिए। परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 6 को ही कोई वस्तु बराबर बराबर बांट करके सबको खानी चाहिए। अकेला खा जाए ऐसा व्यक्ति दरिद्री हो जाता है। तो इस बात को भी काट दिया। बोले अच्छा तो कोई बात नहीं, ग्वालों को ही खवा ले, कोई बात नहीं, लेकिन जो बंदर है इसके साथ साथ में, इसके झुंडों के साथ में बंदरों का भी मंडल चलता है और उनको भी खिलाता है। बोले अच्छा, अब देखो इसमें भी रहस्य है। भगवान राम के अवतार में बंदरों ने भगवान श्री राम की सेना का काम किया, उनकी सेवा करी, भगवान उनको बदले में कुछ दे नहीं पाए। तो भगवान कहते हैं कि तुम कृष्ण अवतार में आना तो मैं तुमको अपने हाथ से स्वयं माखन खिलाऊंगा। तो बंदरों को भी माखन खिलाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और जो भूखे बंदर हैं उनको भी खिलाते हैं। तो मैया यशोदा ने ये इस बात को भी काट दिया कि देखो ये बंदर जो है ये भूखे घूमते रहते हैं तुम्हारे ब्रज में, तुम तो कुछ डालती नहीं हो, और मेरी कन्हैया ने कुछ अगर डाल दिया तो इसमें कौन सा बुरा कर दिया, ये कहा। अब तो कोई भी शिकायत भगवान की नहीं सुनी गोपियों के द्वारा यशोदा मैया ने। तब से लेकर आज तक कोई भी यशोदा मैया अपने कन्हैया की शिकायत नहीं सुनती, मानती नहीं है कि मेरे लाला ने ऐसा किया है, मेरे प्रसन्न वदन ने ऐसा किया है, किसी ने मार दिया। कैसी होती है आज की यशोदा कि अपने बच्चों को लेकर के स्कूल में गई और स्कूल में कहा टीचर से, बोला ये अगर ऊधम मचावे तो बगल वाले छोरा के तो थप्पड़ मार दियो, ये अपने आप शांत हो जाएगा, ये मार से बहुत डरता है। तो बगल वाले को मार देना, वो भी तो किसी का बच्चा होगा, अपने को नहीं, उसका तो अनिष्ट चाहती ही रही है। किसी ने आकर के शिकायत करी कि इसने पत्थर मार दिया इसके सर पर, तो कहते नहीं मेरा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता कभी। अरे तेरे प्रसन्न वदन ने उसको पत्थर मारा, उसका सर फूट गया, हाँ? अब वो कहती है नहीं मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन यशोदा मैया ने उसकी बातों को काटा। क्यों? कृष्ण भगवान साक्षात पर ब्रह्म है और उनका वात्सल्य है अपने पुत्र के प्रति, इसलिए उनकी शिकायत नहीं सुनी। और भगवान ने कोई गलत काम थोड़े ही ना किया, ये तो बांटने का काम किया है ना। सबको बांट करके खाते हैं, खुद कम खाते हैं और ग्वालों को ज्यादा खिलाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और गली गली में चोरी होने लगी महाराज, कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां पर चोरी नहीं हुई। एक घर बच गया था, उसका नाम था प्रभावती। जो गोपी एक थी प्रभावती, वो थोड़ी शरीर में तगड़ी थी। अब वो कहती थी कि तुम सब घर, तुम्हारे घर आता होगा, मेरे घर आके दिखाए तो मैं मानूंगी। तब अब कृष्ण भगवान के तो जासूस लगे रहते हैं ग्वालों में, बहुत सारे जासूस। तब उन्होंने जाकर के तुरंत कृष्ण को बताया कि सरदार, बोले क्या हुआ? बोले खबर आई है। बोले क्या खबर आई है? बोले प्रभावती नाम की एक बहुत अभिमानी औरत है, वो कहती है मेरे यहाँ आके दिखाए तब मैं बताऊंगी उसको। बोले अच्छा ठीक है, तो कल उसी के यहाँ ही चोरी होगी। अब तो महाराज दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी सखा मंडल को बुलाया और प्रभावती के घर पे गए। जिस समय प्रभावती यमुना जल भरने गई थी और उस समय घर में चिटकनी उतारी दरवाजे की और अंदर सब प्रवेश कर गए, और प्रभावती के एक देवर भी उस मंडल में मिला हुआ था।
तो गए और छीके पे टंगा था मटका, उतारा और ग्वालों ने खाया, कन्हैया ने खाया, खूब खाया पेट भर कर। फिर जब बच गया, फिर भी मटका बहुत बड़ा था, पहले बहुत बड़े बड़े मटके होते थे, अब तो दूध दही नहीं होता तो मटके कौन बनाए इसके लिए। तो बहुत बड़ा मटका था तो वो आधा खप पाया, तो बंदरों को डाला, बंदरों से भी बच गया। बोले अब क्या करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उठवाया 2-3 लड़कों से और धरती में आंगन में ही छोड़ दिया। और तत्पश्चात जब वो फूट गया तब उसका क्या किया, पूरे आंगन में लेपन कर दिया और लेपन करके भाग गए सब। भागे नहीं, दरवाजे के बाहर जाकर के छिप गए सब आराम से। बोला अब आएगी, अब मजा आएगा, और पीछे से चिटकनी लगा दी वैसे की वैसे। और महाराज सारे छिप गए, ग्वाल बाल और कृष्ण भगवान। और इधर प्रभावती यमुना जल से, यमुना का जल भर के लाई और सर पे रखा था मटका, और घूंघट तो रहता ही था महाराज पहले। अब 1.5 हाथ का लंबा घूंघट लगा करके और कमर को लचकाते हुए छम छम कर करके वो अपने घर की तरफ आ रही है। अब घर की ओर आई तो प्रभावती को आई, जैसे घर पे दरवाजे पर चिटकनी उतारी एक हाथ से, और जैसे ही अंदर दहली में पैर रखा महाराज, और जैसे ही पैर रखने की देर थी उसका पैर सर का आगे को, और जैसे ही सर की तो सीधी दीवार तक, दीवार पे ही जाके रुकी, उसके पैर दीवार से टकराए जाओ जाके रुकी, थम देसी ना, मटका भी टूट गया। अब तो महाराज पानी और माखन दोनों मिल गए। अब जैसे ही वो खड़े होने लगी हाथ टेक करके, फिर से धम, 2-3 बार ऐसे ही हुआ धम धम अच्छे से। अब इतने में जितने ग्वाल बाल सब वहां खड़े थे, कन्हैया खड़े थे, सबने देखा और इतनी जोर से हंसने लगे, आज मजा आया कन्हैया, तेरी तो क्या कहे, बस अब तूने जब कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। अब प्रभावती ने देखा कि ये सब ग्वाल वालों की करतूत है। अब वो तो बेटी ही है, उसे उठाई नहीं जा रहा। तब क्या करती है वो प्रभावती, हाथों से जैसे तैसे सरक सरक के तेली से बाहर निकली, तब अपने आप को जो है सफाई की उसने। आओ तो महाराज इतनी क्रोधित हो गई, क्योंकि अभिमानी थी, तो बहुत अभिमान था कि मेरे घर नहीं आ सकता, अपने रूप का अभिमान था। उसका रूप भी बिगाड़ा भगवान ने अच्छी तरीके से और गिराया भी। अब तो महाराज बड़ी गुस्सा हो गई, अग्वाला के पीछे भाग भी नहीं सकती, क्योंकि दशाई कुछ ऐसी है, सारे शरीर में दर्द हो रहा है। क्रोध के मारे जैसे सर्प के ऊपर कोई पैर रख देता है, ऐसे फुंफकार मार मार के वो गुस्सा हो रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई, सबरे भाग गए ग्वाल बाल। तो जाकर के सब बड़े ही खुश हुए ग्वाल बाल, कन्हैया से कहा, कन्हैया आज तो बड़ा मजा आया, क्यों ना कन्हैया कल भी उसी के यहाँ चलेंगे, कल एक बार और उसको मजा चखाएंगे। तो कन्हैया ने कहा ऐसी बात है, ठीक है दोबारा चलते हैं। अब प्रभावती तैयार बैठी थी, बोले आज जरूर आएंगे और अब की बार मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। प्रभावती ने अपने मन में संकल्प कर लिया और चिटकनी बाहर से किसी से लगवा दी और खुद अंदर जाकर के छुप गई और छीका लटका दिया ऊपर थोड़ा सा, नीचे नहीं, पहले कम नीचे था तो उतार लिया तुरंत, अब ज्यादा ऊपर है और खुद छिप गई अंदर वाले कमरे में छड़ी लेकर के। और महाराज आए सभी ग्वाल बाल कृष्ण कन्हैया, बोले देखा चिटकनी लगी है, हाँ यमुना जल भरने गई होगी जरूर, सोचा और चिटकनी खोल करके प्रवेश किया और पूछा, उसका देवर था ना प्रभावती का उनके साथ में, बोला इधर आओ, बोला जी सरकार, बोला कहाँ है मातम, बोला इस वाले कमरे में है, इधर आओ। अब उसको देखा जैसे ही उसकी भाभी ने कह दिया पजारे तो ही अभी देखूंगी, मन मन में कहने लगी, वो ऐसे चिल्लाई नहीं क्योंकि सब फिर भग जाते। तो महाराज क्या हुआ कि बहुत ऊंचा था मटका, उन्होंने देखा ये तो बहुत ऊंचा है, कैसे करें, तो उनको तो प्रैक्टिस हो गई थी माखन चुराने की, पहले लगे 5 नीचे, उसके ऊपर 3, फिर 2, फिर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तुरंत नट की तरह चढ़ गए, नटराज है, और जैसे ही चढ़े
मटका पकड़ा है, और जैसे ही मटका पकड़ा है प्रभावती ने आवाज लगाई है, अभी देखती हूँ सबको, और जैसे ही छड़ी लेकर के मारने को नीचे से सब भाग गए, और कन्हैया के हाथ में मटका था तो मटके से लटके रह गए भगवान। अब क्या दशा हो गई, सारे ग्वाल वाल भाग गए, केवल कृष्ण कन्हैया बच गए। अब कृष्ण कन्हैया लटके हैं और मुंह से लगा है माखन, और नीचे देख रहे हैं प्रभावती को, और प्रभावती कमर पर हाथ धर के उनको देख रही है। बोले अब आया हाथ में, बोले अब बताऊंगी तुझे, अब यशोदा मैया को बताऊंगी। वो कहती थी नहीं थी ना कि मेरा बच्चा चोरी नहीं करता है, अब देख मैंने तेरे को रंगे हाथ पकड़ा है, अभी मैया यशोदा को यहीं पर बुला के लाती हूँ और तेरी ये दशा दिखाती हूँ। बोला अब कन्हैया ने सोचा मैया यहाँ पे आएगी तब तक तो मैं हैरान हो जाऊंगा, मेरे हाथ में तब तक लटका रहूंगा। तो कहा, बोला ऐसा है सुन। बोले क्या है? बोले देख जब तक तुम मैया को बुला के लाएगी मैं तो हैरान हो जाऊंगा और मेरे घर पर रहूंगा, मेरे लग जाएगी, तो ऐसा कर तुम खुद ही मैया के पास ले चल। बोले हाँ एक बात मैंने सही कही है, चल नीचे आया। तो देखियो गिरियो मत, बोले ठीक है नहीं गिराऊंगा, तू नीचे तो आ। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ छोड़े हैं और वो नीचे आए, गोदी में से नीचे उतारा, और सब ग्वाल बाल देख रहे हैं उनको। और जैसे ही प्रभावती ने घूंघट डाल के बाहर निकली है घर से, भगवान श्री कृष्ण का दायां हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़ रखा है, ऐसी दशा में लेकर के चली है। और गोकुल की गलियों में ले जाकर के कहती है देखो इस नंद के लाला को आज मैंने पकड़ा है। और ये कहती थी ना यशोदा मैया कि ये चोरी नहीं करता, देखो आज मैंने पकड़ा है, सबको कह करके अभिमान में चल रही है और घूंघट पड़ा हुआ है। अब श्री कृष्ण भगवान ने सोचा अब घर जाएंगे तो पिटाई होनी, पिटाई तो अवश्य ही होनी है, क्योंकि मैया किसी की शिकायत नहीं सुनती मेरे लिए। लेकिन आज तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं और मुंह पे माखन भी लगा है, तो मुंह माखन को एक हाथ से साफ करने लगे। और एक युक्ति सूझी भगवान श्री कृष्ण को, और बगल में चल रहे थे सब, पीछे ग्वाल बाल देख रहे थे, आज तो कन्हैया की पिटाई हो गई, आज तो सरदार पकड़ा गया। तब तो महाराज क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने बगल में उसका देवर चल रहा था प्रभावती का, उससे कहा, पहले प्रभावती से कहा कि सुन रही है? बोले हाँ कहा है। बोले मेरे यहाँ हाथ में तेरे मेरे इतना छोटो सा कोमल सा हाथ पकड़ रहा था, अपने इतने बड़े से हाथ से मेरा हाथ देख कितना लाल पड़ गया, जहाँ में दर्द है रहे हो। अब तू जाए ऐसा कर कि मेरे उल्टे हाथ छोड़ दे और सीधे हाथे छोड़ दे और उल्टे हाथे पकड़ ले, उल्टे हाथ को छोड़ दे और सीधे हाथ को पकड़ ले, क्योंकि सीधे हाथ से पकड़ रखे हो तुम। अब तो जैसे ही मान गई चल तू आ जा, तो जैसे ही साइड चेंज करी तो जो उसका देवर था उसका हाथ थमा दिया और अपने पीछे छूट गए। अब तो वो देवर को लेकर के बढ़ने लगी महाराज आगे, और चिल्लाते हो जा रही है और कह रही है कि देखो मैंने पकड़ लिया आज कन्हैया। और जब यशोदा मैया विश्वास नहीं करती कि या ने चोरी करी है, पीछे से सब ग्वाल वाल हंस रहे हैं, बोले कन्हैया तेरा कोई जवाब नहीं है, आज देखेंगे, आज तो और ज्यादा मजा आवेगा। अब तो प्रभावती आगे आगे और ग्वाल वाल पीछे पीछे, श्री कृष्ण भगवान झट से मुंह साफ करके अच्छी तरीके से और मैया के घर में प्रवेश कर गए, और मैया से जाकर के बोले क्या? बोले मैया। बोला है लाला? बोला मैया। बोले क्या है बता तो सही। बोला मैया। बोला कुछ बोले को तू पागल है वो का? ज्यादा ही। बोला मैया ये सब गोपियां है ना कि मेरी झूठी शिकायत लगाया करें, अब तू जाने मेरे घर में इतना माखन है, इतना दूध है, दही है, तो मैं काय क्यों चोरी करूंगा? बोला हाँ हाँ लाला मैं जानती हूँ तू काउकियां चोरी ना करे, मैं जानती हूँ, तू तो मेरे घर में हरिश्चंद्र की औलाद पैदा हुए हुए, कोई बात ना है, ये सब झूठी शिकायत करे, मैं सब संभाल लूंगी, तू लाला चिंता मत कर। बोले देखो अभी कोई गोपी अभी आ रही होगी, ये आती रहती है दिन भर, कल भी आई थी और आज भी हो सकता है आ जाए। बोले तू टेंशन मत ले लाला, मैं सबको देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी, मैं सबके लिए अकेली काफी हूँ। बोला ठीक है। अब तो भगवान ने भर दिया पहले मैया को,
अच्छी तरीके से और गोदी में बैठ गए। अब गोदी में बैठ गई। अब प्रभावती इधर से आई हल्ला करते हुए, बोले सुन रही यशोदा, बोले सुन रही यशोदा, तेरे लाला ने माखन खायो। आई दरवाजे पर कहा चिल्ला करके, बाहर निकलो नंदरानी, देखो आज मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे हाथों में तेरा लाला है। और जैसे नंदरानी आई, नंदरानी ने देखा कि उसके हाथों में उसका देवर है और उसका लगा है 1.5 हाथ का घूंघट। और कहा क्या बात हो गई? बोला तुम कहती थी ना कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, देखो आज मैं तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूं। अब नंदरानी जी हंसी, बोला अरे बावरी है गई है का तू प्रभावती, जरा घूंघट खोल के देख तेरे हाथ में है कौन। और जैसे ही घूंघट खोल के देखा, क्या सामने तो देखा पहले कृष्ण भगवान को। बोले अरे ये नाथ बेटो यहाँ कहां से आ गए? तो मेरे हाथ में कौन है? देखे तो उसका देवर। एक पजारे तू मेरे हाथ में कहां से आ गए? अब तो वो समझ गई प्रभावती कि ये सब हाथ बदलने का जो उसी में आने गड़बड़ कर दी। अब तो महाराज बड़ी लज्जित हुई प्रभावती और लज्जित होकर के बेचारी मनी मन में अपने गुस्सा को दबाए हुए जा रही है। और जैसे जाने लगी तो मैया से बोले कन्हैया मैया मैं खेल के आ जाऊं? बोले हाँ बेटा जा। और गए। राधा बन गई जिलाधीश, हाँ राधा बन गई जिलाधीश, ललिता पुलिस का कप्तान पकड़े कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश, ललिता पुलिस का कप्तान पकड़े कृष्ण भगवान, पकड़े कृष्ण भगवान, पकड़े। कभी नाचना नहीं पड़ेगा, किंतु नाचना चाहे बाबा पेश किया मुजरिम को, नंद बाबा के द्वारे आकर पेश किया मुजरिम को, नंद बाबा के द्वारे आकर पेश किया मुजरिम को।
पड़ता है तो फिर कचहरी भी जाना पड़ता है, और जब कचहरी जाना पड़ता है तो मुकदमा जीतने के लिए वकील भी करना पड़ता है। आप सबको पता है कि वकील भी करना पड़ता है। तो हमारी कन्हैया जी की जो वकालत कर रहे हैं वो कौन है? मनसुखा जी। कहीं वकालत कब मन सुख ने झूठे केस चलाया, कहीं वकालत कब मन सुख ने झूठे केस चलाया। मनसुखा जी ने कि अरे मैया जी, अरे नंद बाबा जी ये जो केस चल रहा है ना, ये असली नहीं, ये झूठा है। बोले क्यों? हाँ, कहीं वकालत तब मन सुख ने झूठो केस चलाया, कहीं वकालत तब मन सुख ने झूठो केस चलाया। बोले इसलिए कि जब चोरी कर रहे थे तो झीका जो है ऊंचा था और कान्हा की भैया जो है छोटी थी। झीका ऊंचा भैया छोटी, झीका ऊंचा भैया छोटी, ये बात आता ये तगड़े उस भगवान अकेले उस भगवान जिला दिल से राधा बदले जिला दिल से ललिता पुलिस का माखन चोर भगवान की जय। और प्रभावती जैसे जाने लगी तो तब सब ग्वाल बाल और सब कृष्ण भगवान मिलकर के आ गए और कहा प्रभावती से, बोले अब की बार टकराना नहीं हमसे, क्योंकि अब की बार अगर टकराएगी तो सौगंध खाते हैं यमुना मैया की के अब की बार तेरे हाथ में तेरे देवर का हाथ पकड़ाया, अब की बार तेरे पति का हाथ तेरे हाथ बना दे दिया तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। अब तो महाराज ऐसी नटखट लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते हैं ब्रज में, और वो केवल माखन नहीं चुराते हैं, माखन
बहुत कोमल होता है और माँ मन ही चाहते हैं, हृदय ही चाहते हैं, उन्हें तुम्हारे शरीर से कोई प्रेम नहीं, वो तो बस मन को चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न बाबा। अपने मन को और अपने हृदय को शुद्ध कर लिया तो भगवान उसमें आकर के बैठ जाते हैं और वो उसी को चाहते हैं, बस दूषित हृदय उनको पसंद नहीं। तो गोपियों के माखन चुराने के माध्यम से भगवान ने उनके मन का हरण किया है और अब तो गोपियों का मन सांवले सांवले कृष्ण में ही लग गया। उसी में वो सोचती रहती थी कितना सुंदर है ये, ऐसा सुंदर बालक हमने आज तक नहीं देखा कभी। उनका मन श्री कृष्ण में रम गया। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारकः कृष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदय। एक बार लाला कृष्ण यमुना किनारे मट्टी उठा करके एक डेली मुंह में रख ली और ये दृश्य देख लिया किसने? बलराम ने। बलराम भगवान ने यह दृश्य देख लिया कि लाला ने मट्टी खा ली। अब तो जाकर के मैया से शिकायत कर दी। अरे मैया से शिकायत करी क्या? बोले मैया मैया। बोले क्या है? बोले इस लाला ने मट्टी खाई है, देख ये बिगड़ गए हो, बहुत तेने टांट पे चढ़ा लियो है और देख मट्टी खावे लग गए हो। पहले माखन खाता, अब ये मिट्टी खा रहा है। और जब ऐसी शिकायत कर दी तो मैया आई डंडी लेकर के और कन्हैया से कहा क्यों रे लाला? बोला मुंह में मिट्टी है। कह रहा मुंह तने मिट्टी खाई? भगवान ने क्या बोला? ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। और जैसे ही लाला के पास में यशोदा मैया आई कि तने मिट्टी खाई, कन्हैया को पता लग गया कि बलराम भैया ने शिकायत कर दी और बगल में खड़े हैं तो उनकी ओर आंखें निकाल निकाल करके देखने लगे। पहले तो बोले ये बड़ा भैया मेरी शिकायत कर देता है मैया से, ये बड़ा भैया भी इन गोप वालों में मिल गया, सब दोस्तों के साथ में मिल गया और मेरी शिकायत कर देते हैं। फिर मैया सामने खड़ी तो मैया से क्या बोले कि मैया मैंने नहीं खाई। मैया ने कहा मिट्टी खाई? कन्हैया बोले मैंने नहीं खाई। बोला अच्छा झूठ बोलता है। अब बगल में खड़े बलराम, उन्होंने साक्षात देखा था कि इसने मिट्टी खाई है। तो कन्हैया की बांह पकड़ी और उसको झकझोरा, अरे झूठ बोलता है, मेरे सामने तूने मिट्टी खाई और कहता है नहीं खाई। तो डर गए कृष्ण भगवान। लेकिन भगवान तो सत्य ही कह रहे हैं, ये बात सत्य है। भगवान ने मिट्टी खाते हुए भी मिट्टी नहीं खाई। भगवान ने यहाँ पर सत्य कहा है, ना हम भक्षितवान अम्ब। खाई वो चीज जाती है जो खुद से अलग हो। भोजन हमसे अलग है इसलिए हम भोजन करते हैं, हम भोजन नहीं है। हम भोजन से अलग है इसलिए हम भोजन करते हैं, वो खाते हैं। और हम जल क्यों पीते हैं? क्योंकि जल हमसे अलग है। जो चीज हमसे अलग है हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो खाना हो जाता है। लेकिन भगवान तो साक्षात परब्रह्म, इस मिट्टी और पूरी सृष्टि के रूप में साक्षात भगवान परमात्मा विराजमान है, तो वो कैसे खा सकते हैं? उन्होंने तो बस कुछ नहीं किया, उनकी क्रिया मात्र है। कर्म उनका जो है अभिमान कर्म का नहीं है उनके अंदर। हम सब कर्म के बंधन में बंधे हुए क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभिमान है कि ये मैंने किया है, इसलिए हमें उस कर्म का फल मिलता है, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। देह का जब तक अभिमान है तब तक तभी कर्म हो सकता है, वरना क्रिया मात्र है। क्रिया करने को कर्म नहीं कहते। क्रिया करने का अभिमान जब हमारे मन में होगा, हमको पता लगेगा कि हमने ये क्रिया की, तब उस कर्म का फल हमको, तब वो कर्म बनेगा। अन्यथा पहले वो क्रिया ही थी। कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हमारा मन कहीं और होता है, हम कुछ और ही करते हैं तो पता नहीं लगता कि क्या हो रहा।
तो वो केवल क्रिया मात्र थी उस समय, वो कर्म नहीं बना। कर्म कब बना? जब हमें ध्यान आया कि अरे हम तो ये कर रहे थे, हमें ध्यान नहीं, तब वो कर्म बना और उस कर्म का फल तब मिलेगा। अगर हम केवल चिंतन करते रहे भगवान का तो उस कर्म का फल हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान को, वो क्षण जिस समय आपने भगवान का चिंतन किया उस समय जो कार्य किया वो केवल क्रिया मात्र हो गई, और भगवान का चिंतन में वो समय लग गया तो उस कर्म का जो फल है वो नष्ट हो गया, वो भगवान को समर्पित हो गया वो समय आपका। तो जैसे ही कन्हैया ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, और यदि आप ये जानना चाहती है कि मैंने मिट्टी खाई है तो आप इनकी बातों पे क्यों ध्यान देते हैं? ये तो सब झूठे हैं, मेरे मुख में ही देख लीजिए ना, मेरा मुख सामने है आपके। बोला ठीक है, तो फिर देखा, तो लाला ने मुंह खोला। अब जैसे ही मुंह खोला तो उसमें क्या देखते हैं यशोदा मैया? सा तत्र ददृशे विश्वम जगत् सास्मं शखं दिशः सादृद्वीपा विभूगोलम सवायग्निन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिकान्द्रियाणि मनोमात्रांगुणास्त्र। यशोदा मैया ने उनके मुंह में क्या देखा? बोला सा तत्र ददृशे विश्वम, पूरे विश्व को उन्होंने उनके मुख में देखा। तारामंडल, ज्योतिष चक्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब भगवान श्री कृष्ण के मुख में उन्होंने देखे, और खुद को भी उनके मुख में देखा। तो इससे ये साबित हो गया कि भगवान ने वास्तव में मिट्टी नहीं खाई, वो तो पूरे विश्व के रूप में, विश्व ही उनके पेट में है, वो उसको क्या खाएंगे? वो स्वयं ही उनके मुख में है, तो वो कौन सी चीज का भक्षण कर सकते हैं? तो जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, अब तो उनको विश्वास हो गया कि जो ज्योतिषी कह के गए थे कि ये साक्षात नारायण है और इसके हर जन्म में अलग अलग अवतार हुआ करते हैं, कि साक्षात नारायण परम पुरुष परमात्मा ही है। जैसे ही ये ज्ञान हुआ, अब तो मैया ने क्या कहा? बोले ये तो परमात्मा है, तो प्रणाम किया मैया ने। लेकिन भगवान ने सोचा, बोले ये तो लीला का माधुर्य ही बिगड़ गया, अब तो ये परमात्मा मान करके बैठा देगी मुझे अलमारी में, और अलमारी में क्या करेगी? सुबह शाम मिश्री का भोग लगाएगी बस। और कभी कभी तो पानी बदलना ही भूल जाते हैं भगवान का सुबह शाम, वो सुबह का ही चलता रहता 3-4 दिन तक, ऐसा होता है सेवा में। तो ये ऐसा करेगी, अब तो मुझे माखन भी खाने को नहीं मिलेगा, और इसका वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं होगा। ये मुझे रोज प्रणाम करेगी, मेरी स्तुति करेगी, मुझे पंखा और चमर डुलाएगी मेरे ऊपर, मेरी आरती उतारेगी सुबह शाम, मुझे ये पसंद नहीं। मैं इसका पुत्र बन के आया हूं, तो मैं इसका पुत्र ही बन करके रहूंगा। और भगवान ने फिर क्या किया? बोले मैया के ऊपर माया का प्रयोग किया, मैया को भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैया के ऊपर केवल माया का उपयोग नहीं किया है, मैया के ऊपर उपयोग किया है काय का? वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम गोपिकायाम स ईश्वरः। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का उपयोग किया है। वो काय के लिए किया है? कि अब तो यशोदा के ऊपर जैसे ही भगवान ने एक मुस्कान मारी, जैसे ही एक मुस्की मारी मैया यशोदा की तरफ, अब मुस्की में भगवान की माया है, और उसको देख करके वो भूल गई सब कुछ, और कहा अरे लाला चल, तो अपनी गोदी में ले लिया और दूध पिलाने लगे, सब भूल गए क्या था, और प्यार करने लगे उससे। और राजा परीक्षित ने पूछा, ये बताइए कि ये यशोदा और नंद बाबा को इतना सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य का इन्हें सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? इनके साक्षात पुत्र बन करके आ गए, बैठे क्या कारण है मुझे बताइए? तो बताया आपको कि ये पिछले जन्म में द्रोण और वसु नाम के प्रवर थे, और ये जो यशोदा मैया है वो धरा नाम की उनकी पत्नी थी। इन्होंने तपस्या करी तो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करी, तो भगवान इनके पुत्र बन करके आए, और इनके पुत्र बन करके अनेकों इन्होंने लीलाएं करी। ऐसी यशोदा मैया है। अब यशोदा मैया एक दिन क्या हुआ
एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरणयुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी की सेवा के लिए बहुत सारे